नमस्कार दोस्तों, आज के नए सेशन में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। चलिए आज के नए सीरीज में देखते हैं लाभ-हानि का अगला क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट में ही चल रहा है। आपको रेगुलर इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट पर डे मिलता रहेगा। सो दैट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ। बस कुछ नहीं करना है, आपको एक मेरे फ़ेवर में काम करना है कि आप कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, बस आप शेयर कर दीजिए। और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग रुपये 8 में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितनी होगी? ज़ाहिर-सी बात है 10 वस्तु को 8 रुपये में खरीद रहा है और 8 ही वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा है, यानी लाभ तो हो जा रहा है उसको 8 ही वस्तु में। 8 ही वस्तु में उसको 2 रुपये का लाभ मिल जा रहा है ना। तो चलिए इसको बैलेंस करके बना लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम अगर ले लें हम दोनों को तो कितना होगा? 40 रुपया हो जाएगा ना। यहाँ है ना 10 और 8 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 40 होगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। दोनों का जब एलसीएम 40 हो गया तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं जी, 40 नग का क्रयमूल्य निकाल लेंगे हम। 40 का हम सीपी अगर निकालें तो कितना होगा? 10 नग को 8 रुपये में खरीद रहा है तो 8/10 गुना 40 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ से? यानी उसको कितना में खरीदा बाबू? कॉस्ट प्राइस आपका 32 रुपया हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य सेम टू सेम निकाल लेते हैं 40 पर ही। 40 नग का एसपी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। वो कितना हो जाएगा? 8 में 10 को बेच रहा है ना, तो 40 गुने 10/8, 8×5 = 40 कट जाएगा। अच्छा से जान रहे हैं आप भी। ये टोटल कितना हुआ सर? 50 रुपया उसको सेलिंग प्राइस हो गया है ना। अब देखिए सर, क्रैमूल है उसका 32 रुपया, अभी क्रैमूल हो रहा है 50 रुपया। कितना का लाभ कमा रहा है सर? 18 रुपया का लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है सर? लाभ प्रतिशत का फार्मूला आप जानते ही होगा। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला सर आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल। लाभ सर आपका कितना आ गया? लाभ आपका 18 आ गया। और सर देखिए आपका क्रैमूल कितना आया सर? 32। 100 से गुना कर देंगे यहाँ, कोई दिक्कत? 2 चौवाट का सॉरी 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 1 मिनट, मिस्टेक हो गया बोलने में कुछ। अगर 8 चौके 32 काट दें यहाँ पे हम आप, और 25 चौके 100 काटें यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रही है। 4 दूनी 8 काट देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और 9 दूनी 18 काट देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यानी 25वां कितना हो गया सर? 225/4। भागा दे के देख लीजिए आप कहीं पे भी। 4×5 = 20। देखिए यहाँ पे भागा दे रहे हैं आपको सामने। 4×5 = 20, बचेगा शेष 2, फिर 5 उतरेगा 25 हो जाएगा। 4×6 = 24, 6, शेष बचेगा 1, डेसिमल बैठाएंगे 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर बचेगा शेष 2, शेष 2 बचेगा तो फिर 0 बैठेगा, तो 4×5 = 20, यानी 56.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर समझ में आ गई सर? वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा और उसको नवीकरण पर 35,000 रुपया खर्च किया और उसने फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? टोटल सीपी कितना होगा सर? सीपी कितना हो जाएगा इसका? सीधा सी बात देख लीजिए, सीपी देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका जी। कॉस्ट प्राइस 9,25,000 में तो खरीदवे किया है पहले बेचारा वो। ओ सॉरी, पेन नहीं चल रहा है बढ़िया से। 9 लाख
25,000 में ख़रीदा है और उसको बनाने में 35,000 रुपया खर्चा कर दिया है। ये भी बात देखिएगा, 35,000 खर्चा किया है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा सर जोड़ करके? जोड़ लीजिए आप इधर से, 3 जीरो से 3 जीरो तो यहाँ तक बैठ ही जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 जीरो सामने सामने आ जाएगा, 5 5 10 का जीरो हो जाएगा सर, ठीक है ना। और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 9,60,000 रुपया उसका लागत मूल्य लगा हुआ है, ठीक है ना। और बेच रहा है कितना में सर? विक्रय मूल्य है उसका 10,80,000, यानी सेलिंग प्राइस है इसका 10,80,000। कितना का लाभ हो रहा है सर? इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, लाभ निकल जाएगा ना, प्रॉफिट निकल जाएगा आपको। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, ये विक्रय मूल्य हो गया आपका, ये हो गया क्रय मूल्य। तो जैसे ही यहाँ से आप कीजिएगा तो 10,80,000 में से 9,60,000 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 1,20,000 आएगा, ठीक है। चलिए अब लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है ना, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला सबको पता है आप लोग को, लाभ गुना 100, यानी 1,20,000 गुने 100 बट्टा, और सॉरी 1,000 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया। आप लोग तो समझदार ही हैं, समझ जाइएगा। बाकी यहाँ से देखिए सर, डिवाइड कर दे रहे हैं हम कितना से, इसका क्रय मूल्य है 9,60,000, 9,60,000 इसका सर क्या हो गया, क्रय मूल्य है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको टोटल काट कूट करके देखते हैं हम, 1200 बटा 96 आ जाएगा, यानी 12,896 कटता है सर। 8 से काट के देखते हैं एक बार 12 मरतबे, और यहाँ 100 से काट देते हैं इसको, 12 से कटेगा, चौके 8 और 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौके 100 और 2 चौ 8 कट गया, यानी 25/2 आएगा सर। 25/2 मतलब 12.5% एज योर राइट आंसर। चलिए बात आपको समझ में आ गई ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको नोट करने के लिए सर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने 10,000 में 50 जोड़ी जूता बेचा और प्रत्येक जूते की कीमत 189 रुपया, तो उस कंपनी को कितना रुपया मुनाफा हुआ? देखिए सर, कंपनी 50 जोड़ा जूता बेच रहा है ना, तो एक जोड़ा जूता कितना में बेचेगा सर? एक जोड़ा जूता कितना में बेचेगा वो? एक जोड़ा जूता बेचने में 10,000 बटा 50, ठीक है, नहीं 200 रुपया में वो एक जोड़ा बेच रहा है। और एक जोड़ा का कीमत कितना है सर? देखिए यहाँ कितना कीमत है, जो 189 रुपया 50 पैसे ही ना है। तो सर देखिए कितना का वो लाभ कमा रहा है एक जोड़ा में, 200 में से माइनस करेंगे इसको तो कितना का लाभ वो कमा रहा है एक जोड़ा में? 10 रुपया 50 पैसा का लाभ कमा रहा है एक जोड़ा में। तो सर 50 जोड़ा में कितना कमाएगा? जाहिर सी बात है 50 जोड़ा में 50 गुने 10.50, 5 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, गुना कर लेते हैं, दशमलव हट जाएगा ना यहाँ से, तो 105 में 5 से गुना करेंगे सर तो 525 आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने 108 पर 25/2% स्टॉक में 27,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? चलिए देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को। और
आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। देखते हैं क्या होगा जो। देखिए क्या कहता है कि 108 पर कर रहे हैं, यानी 100 रुपया का जो आपका स्टॉक है उसका मूल्य कितना है। जो 100 रुपया का स्टॉक है सर, 100 रुपये की स्टॉक है, उसका मूल्य है 108 रुपया। और 108 रुपया निवेश करने पर उसको लाभ कितना मिल रहा है। 108 रुपया निवेश कर रहा है तो लाभ उसको मिल रहा है 25/2 रुपया। समझ में आ रही बात को। तो जब 108 रुपया निवेश करने पर 25/2 रुपया का लाभ मिल रहा है, तो 27,000 निवेश कर रहा है ना, तो 27,000 पे हम निकाल लेते हैं कितना होगा जो। देखिए 27,000 निवेश करने पर उसका लाभ कितना होगा। देखिए बताते हैं कितना होगा जो, यहाँ से समझिएगा। 25/2 तो है ही, ये डिवाइड में हो जाएगा 108 और मल्टीप्लाइज में कितना आ जाएगा 27,000। ठीक है, तो चलिए काट के देख लेते हैं। कटकुट तो जावे करेगा कहीं से न कहीं से। 27,000 है ना, तो 13,500, 13,500 से 2 से कट जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कितना से कटेगा जो है इसको। 25 से तो कटने वाले नहीं है, 3500 से 108 के डिवाइड में आएगा। तो 108 25 और पन्नामा 45, 25 2 25। एक सेकेंड सर, इसको प्री कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं बढ़िया से। 108 से एक मरतबे अगर लगाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा आपके पास, 27,270। यानी फिर 2 से लगाएंगे तो 108 दूना 216 बच जाएगा आपके पास शेष 64, यानी 640। और इधर से एक हट जाएगा, नहीं 540, 540 आपको 5 से कट जाएगा सर। यानी 125 से 8 मरतबे पूरा पूरा कट रहा है, यानी 3125 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछ रहा है प्रॉफिट 125 आया ना, ये 25/2 रुपया प्रॉफिट था, प्रॉफिट पर निकाल रहे हैं हम, लाभ पर निकाल रहे हैं, तो ये भी इसका लाभ ही है, जो कि इंटरेस्ट जो मिलता है वो सब लाभ ही होता है। तो अब क्या कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। प्रतिशत पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3125 पर निकाल देंगे इसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखिए क्या होगा, 3125 गुना 100 और डिवाइड में 27,000। सिंपल सी बात है, 27,000 पर लाभ मिल रहा है ना इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और देखिए इसको काटते हैं 27 से, 3 से काट के देखते हैं, शायद ज़्यादा नहीं, 5 से ही काट लेते हैं। ठीक है ना, तो 5 से काटेंगे इसको तो 25 और 2 बचेगा, यानी 54, 54 से कट जाएगा सर। और ये 625 से कटेगा। ठीक है ना, अब तो नहीं लग रहा है कि 625/54 कटेगा, फिर भी आपको आंसर यहाँ से आ जाएगा, डेसिमल में कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। 625/54, इतना ही प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस भी आप भी कीजिए, सिर्फ हमें करने से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था सर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। ए ने बी को 48 रुपये में एक घोड़ा बेचा है, जिस पर उसे 20% की हानि हुई है। भाई घोड़ा 4800 में बेचा है, लेकिन फिर इसको 20% का हानि हुआ है। और बी उसे इतना कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ प्राप्त होता है। माने इतना कीमत पर बेच रहा है कि ए को उतना पर 15% का लाभ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले 4800 में घोड़ा बेचा तो 20% की हानि हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्रयमूल्य निकाल लेंगे। इसका क्रयमूल्य निकलेंगे तब ना इसका लाभ निकलेगा 15%। तो देखिए क्रयमूल्य निकाल लेते हैं इसका। तो क्रयमूल्य बराबर फार्मूला आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है जो। क्रयमूल्य बराबर फार्मूला आप लोग को पता है, विक्रयमूल्य गुने 100/100 माइनस हानि, यानी विक्रयमूल्य इसका है 4800 रुपया। ठीक है, गुना 100/, कितना 100 - 20 बराबर 80, 8 छक
48 यानी 60 ऊपर आ जाएगा। इसका क्रैमुल कितना था सर? 6000 क्रैमुल था। अब बोल रहा है ए को 15% का लाभ होता है, इस पर 15% लाभ निकालते हैं। 6000 पे ही 15% का लाभ निकालेंगे तो कितना होगा? 6000 गुने 100 15/6 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 115 में 6 से गुना करेंगे तो 600, 15 छक्का 90, 690 पे 2 को जीरो। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है को बी को कितना लाभ हुआ? भाई बी कितना में खरीदा था? 4800 में खरीदा था। यानी बी के लिए चलते हैं, बी के लिए चलते हैं। बी का सीपी कितना था? 4800 रुपया, जो कि बी का विक्रय मूल्य था। वही हो, सॉरी, ए का विक्रय मूल्य था जो बी का क्रय मूल्य था। यानी ए का विक्रय मूल्य 4800 तो बी का क्रय मूल्य कितना भी वही 4800 ही हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका एसपी कितना है? एसपी सेलिंग प्राइस 6900 रुपये में बेच रहा है सर, बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है। ठीक है ना। 6900 में बेचा तो अब देखिए लाभ कितना हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर 6900 माइनस 4800 कर देंगे, सिंपल सी बात। कितना हो जाएगा सर? बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, 2100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे छूटा हुआ है सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी 2100 यही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाती है बहुत सा पीडीएफ टाइप करने में। चलिए क्वेश्चन है कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा है। ये वो प्लाज्मा टीवी है सर, उसको 20% लाभ पर बेचा है योगिता ने श्यामला को, और श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर दे दिया है। वो भी है जो किसी को 10% पे बेच दिया है। और दीपा प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करती है। बात समझ में आ रही है? 33,000 रुपया भुगतान, 33,000 में वो खरीदा तो इसका विक्रय मूल्य हो गया ना। तो देखिए सिंपल सी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए एक नियम से बता, तुरंत बन जाएगा इस नियम से सर। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सबका ऑप्शन क्या हो रहा है भाई? डी ऑप्शन सबका गायब हो जा रहा है, क्या मैटर है ऐसा? मजाक हो जा रहा है भाई। चलिए देखते हैं, फिर भी कोई बात दिक्कत नहीं, आंसर तो राइट आएगा ही ना। देखिए सर क्वेश्चन को समझिए। जो 33,000 रुपया प्लाज्मा का क्रैमुल हुआ, सॉरी दीपा का क्रैमुल हुआ, उस श्यामला का भी क्रैमुल हो गया। ठीक है ना। तो श्यामला का क्रैमुल निकल जाएगा ना यहाँ से सर। श्यामला का क्रैमुल निकाल लेंगे तो क्या होगा देखिए सर। टोटल क्रैमुल एक बार में निकाल दे रहे हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा कोई आसान नहीं होगी। 33,000 गुने ये 10% लाभ पर बेचा था ना, तो क्या होता है क्रैमुल बराबर फॉर्मूला विक्रैमुल गुने 100/100 जोड़ लाभ या हानि, तो 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है तो क्या होगा? जुटेगा 110। ये क्या हो गया? ये कितना किसके बराबर आएगा निकल के? ये श्यामला के क्रैमुल आएगा। ठीक है ना। क्योंकि श्यामला का विक्रयमूल 33,000 है, जो कि प्लाज्म दीपा का क्रैमुल है, यानी दीपा का क्रैमुल है जो श्यामला का विक्रयमूल है। तो श्यामला का क्रैमुल निकालने के लिए विक्रयमूल गुने 100 लाभ प्रतिशत कर देंगे। तो लाभ प्रतिशत 10% है, तो 100 + 10 यानी 110 हो गया। ये क्या निकल के आएगा आपके सामने? ये अभी ये आएगा श्यामला का क्रैमुल निकल के। तो श्यामला का जो क्रैमुल है ये योगिता के विक्रयमूल के बराबर है। ठीक है ना। तो योगिता का विक्रयमूल के बराबर आएगा ये निकल के। तो इस पे भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे योगिता का, तो वो भी 20% लाभ पर बेचा है। तो क्या हो जाएगा? 100/120। कैलकुलेशन करना है बस, अब सिंपल सी बात। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 आई 33, 30 से कट जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा, 25 चौके 100 कट जाएगा, 3 दहाँ 30 कट जाएगा। गुना करना शुरू कर देते हैं। 25 दहाँ 250, 250 पर एगो जीरो दे देंगे, 2 जीरो दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा सर? 25,000 रुपया आंसर है कि आपका राइट आंसर है सर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई ज़रूरत नहीं, डी का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इंटर लेवल का क्वेश्चन है सब, जो कि पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
दिखने में अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को भेज देता है। यानी कहने का मतलब कि वस्तु को बढ़ा दिया, मैंने दुगुना दाम को 1.5 गुना कर दिया, यानी 50% बढ़ा दिया, यानी 100 रुपया था उसको 150 कर दिया और उसके बाद 20% का छूट भी देता है। समझ रहे हैं? तो बालाजी को खरीदने से 20 रुपये अधिक में बेचता है। बालाजी उसे 20 रुपये खरीदने की लागत मूल्य से 20 रुपये अधिक में बेचता है, यानी बालाजी भी उसको बेच देता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल्य लागत कीमत से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सी बात है, बालाजी का लाभ प्रतिशत बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, जो मान लेते हैं कि सीपी होना चाहिए उसको 100, यहाँ सीपी लिखते हैं क्रय मूल्य। देखिए सर बहुत आसानी में बन जाएगा कि सीपी अगर 100 रुपया हम मानते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं, तो अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सॉरी, 1 मिनट सर। अंकित मूल्य यहाँ रहने देते हैं, लिख देते हैं ऐसे अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है सर? 50% अधिक कर रहा है, तो 100 का 50, 150, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 20% छूट दे रहा है, किस पर 20% छूट दे रहा है? 150 पर। अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, तो 150 का 20% निकाल लीजिए सर। 150 का अगर 20% निकालेंगे हम, 150 गुने 20/100, यानी 15 दूनी 30 रुपया, यानी 30 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 150 माइनस 30, 120। इसको मिटा देते हैं साइड से, ठीक है। चलिए देखते हैं, 20 रुपया का ही छूट दे रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर देते हैं 50% बढ़ाने पर, ठीक है ना। और ये अंकित मूल्य में से घटाने पर -20%, 20% छूट दे रहा है तो 120 आया। तो चलिए सर, बालाजी का क्रय मूल्य कितना है सर? 120। जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्रय मूल्य होगा ना बालाजी का, तो बालाजी का क्रय मूल्य क्या है? 120। सीपी बालाजी का कितना हो गया? 120। अब बोल रहा है कि 120 रुपया, तो बालाजी का विक्रय मूल्य कितना होगा सर? 30% अधिक है ना, बात को समझ में आ रही है? 30% अधिक है, मूल लागत कीमत से 30% अधिक है, यानी उसका सेलिंग प्राइस है जो 100 प्लस 30 हो जाएगा। 100 रुपया क्रय मूल्य है, जो मूल कीमत है ना वस्तु का, वो 100 रुपया था, उसको से 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30 बराबर 130। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए सर, सब कुछ आपके सामने है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 120, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 130, तो क्या करना है? कुछ करना है? अब बस निकाल देना है लाभ प्रतिशत। कितना हो रहा है सर? 120 रुपया का वस्तु है, 130 में बेच रहा है, तो 10 रुपया का लाभ होगा। 10 बटा कितना पर लाभ हो रहा है? 120 पे। तो चलिए 100 से गुना भी कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट भी देते हैं, 3 चौके 12 भी काट देते हैं और 25 चौके 100 भी काट देते हैं। कितना आ रहा है? 25/3। 25/3 का मतलब 8×3 24.33, पूरा पूरा नहीं कटता है। चलिए समझ गए बात को। देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ करके। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, यानी बेची नहीं है, 20% के लाभ पर वो बेचना चाहती है। उसने यह घड़ी 10% कम खरीदा और 30 रुपया कम पर बेचा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसको में। देखिए 20% अधिक पर बेचना चाहती थी लेकिन बेची नहीं है। अब देखिए उसने क्या चालाकी कर दिया है, जो उसने 10% कम पर खरीद लिया, वस्तु को ही 10% कम पर खरीद लिया और 30 रुपया कम में बेच दिया, फिर भी उसको 20% का लाभ हो ही जाता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात, इसका भी हम मान लेते हैं सीपी 100 मान लेते हैं ना सर। तो चलिए देखिए 100 मान लेते हैं, तो 100 पर वो क्या करना चाह रही थी? 20% लाभ कमाना चाह रही थी, यानी प्लस 20%।
अधिक में बेचना चाह रही थी। तो कितना में बेचना चाह रही थी? 120 में वो बेचना चाह रही थी बेचारी। लेकिन क्या हुआ, उसने दिमाग लगाया कि 10% कम में खरीद लिया, यानी वस्तु को उसने 90 रुपया में ही खरीद लिया है, ठीक है ना। और 90 में खरीदा और बेच रहा है कितना में? 20% के लाभ पर फिर भी बेच रहा है। तो 90 का 20% कितना होता है आप भी जानते हैं, 9 दूनी 18 रुपया, 18 रुपया होगा ना 90 का 20। नहीं, टोटल कितना में वो बेचेगा सर? बेचेगा कितना में? 108 रुपया में। कैसे, समझ रहे हैं ना? 20% का मतलब 20 मत समझ लीजिएगा, 90 गुने 20/100 कीजिएगा तो 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नहीं 100 खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 90 प्लस 18 108 रुपया आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए सर कितना हो रहा है, देख रहे हैं सर कितना हो रहा है? 12 रुपया, यानी 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो समझिए सर यहाँ से बात को, जब वो 12 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका लागत मूल्य 30 रुपया अंतर वहाँ भी हो रहा था। अंतर समझ रहे हैं 30 का, यहाँ भी 30 रुपया कम में बेच रहा है, यहाँ भी 12 रुपया कम हो रहा है। तो देखिए इसको इवेल्युएट कर लेते हैं बढ़िया से, अगले पेज में देख लेते हैं इसको। देखिए चूँकि 12 इकाई बराबर कितना? 30, इसलिए कितना इकाई बराबर? 100 इकाई, हमेशा 100 मान के बनाया है ना इसको। तो 30/12 गुने 100, ठीक है। 3 चौके 12 काट देते हैं, 25 चौके 100 काट देते हैं, 3 दहा 30 काट देते हैं, 25 दहा 250। देखिए सर इसका राइट आंसर कहाँ पे है? 250। 250 कहाँ है सर? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात को समझ में आ गई। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में। और लगातार प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, मैं लगातार आपके लिए मेहनत करके दिन रात ला रहा हूँ आपके लिए वीडियो, ताकि आपका सक्सेस हो करे।